हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं। यदि a इज इक्वल टू हमें इतना दिया गया है एंड b इज इक्वल टू इतना दिया गया है तथा c इज इक्वल टू इतना है, तो a प्लस बी तथा b माइनस सी परिकलित कीजिए, मतलब गणना करना है, निकालना है। साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस ब्रैकेट b माइनस सी इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस बी माइनस सी बराबर है या नहीं। ठीक है, तो देखिए हल। ठीक है, हमें a प्लस बी निकालना है। a की वैल्यू कितनी दी गई, 1 2 माइनस की 3 5 0 2 1 माइनस का 1 1, ठीक, प्लस 3 माइनस का 1 2 4 2 5 2 0 3। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे। 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, इधर के A11 के एलिमेंट को दूसरी मैट्रिक्स के B11 के एलिमेंट से ऐड करेंगे, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 हो जाएगा। 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 2 3 हो जाएगा। माइनस का 1 0 माइनस का 1 हो जाएगा। 1 प्लस का 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जब a प्लस बी मैट्रिक्स निकालेंगे तो आंसर ये आएगा। ठीक है, दूसरा हमसे पूछा था b माइनस सी कितना होगा। ठीक है, b कितना है, 3 माइनस का 1 2 4 2 5 2 0 3, माइनस सी कितना है, 4 1 2 0 3 2 1 माइनस का 2 3। ठीक है, इनको सेपरेट करना है। ठीक है, b में से c, तो 3 माइनस 4 पहले से माइनस लगा है, सॉरी माइनस करना है, तो ये b की वैल्यू रख देंगे c की, तो 3 में माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए कैसे किया, 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 एंड माइनस का 1, फिर इधर माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ऐसे लिखा है। इसी प्रकार सारे करेंगे। ठीक है, तो 2 माइनस का 2 0 हो जाएगा। 4 माइनस का 0 4 हो जाएगा। 2 माइनस का 3 माइनस का 1 हो जाएगा। प्लस का 5 माइनस का 2 3 हो जाएगा। 2 माइनस का 1 1 हो जाएगा। 0 माइनस का माइनस माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 2 हो जाएगा। 3 माइनस का 3 0 हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी माइनस सी निकालने थी, हमने निकाल ली। अब क्या करना है, हमको प्रूफ करना है a प्लस ब्रैकेट b माइनस सी इज इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा a प्लस बी कितना आया है, वो हम लिखा रहेंगे, बाकी इरेज करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, a प्लस बी है और ये b माइनस सी है। अब हमें सत्यापित करना था, तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी, सॉरी बराबर कितना है माइनस का सी, तो a की वैल्यू कितनी है वो रखेंगे। ठीक है, सबके मान रखेंगे एक के बाद एक। 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 माइनस का 1 1। ठीक है, प्लस लगाया। b माइनस सी कितना निकाला हमने, ये। ठीक है,
तो माइनस का 1, माइनस का 2, 0, 4, माइनस का 1, 3, 1, 2, 0। ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, a प्लस बी कितने निकाला है हमने, 4, 1, माइनस का 1, 9, 2, 7, 3, माइनस का 1, 4। ठीक है, अब हमें इसका यूज़ ख़त्म हो गया तो हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब इन दोनों को ऐड करें तो आंसर इतना आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 1 इधर माइनस का 1 कितना हो जाएगा, तो आंसर आएगा ही नहीं। सॉरी, इसका तो आधा ही नोट किया ना, सी नहीं लिखा है। 4, 1, 2, 0, 3, 2, 1, माइनस का 3, 2, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। अब देखिए 1 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 और माइनस का 2 0 हो जाएगा, माइनस का 3 इधर 0, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 5 प्लस का 4 9 हो जाएगा, 0 माइनस का 1 1 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड 1 और ये 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल टू। ठीक है, अब इसको करेंगे 4 प्लस 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस का 1 इधर माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 9 माइनस 0 9 हो जाएगा, 2 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 7 माइनस का 2 5 हो जाएगा, 3 माइनस का 1 2 हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि ए मैट्रिक्स हमें इतनी गिवन है तथा बी मैट्रिक्स इतनी गिवन है, ठीक है, तो 3a माइनस 5b परिकलित कीजिए। मतलब सॉल्व करना है कि 3a माइनस 5b का मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी हमें मैट्रिक्स ए दिया गया है उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू, अगर हम इधर देखिए 2/3 है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2। इसी प्रकार जितने में अपॉन में 3 है, हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर जब 1 से कराएंगे तो अब देखो 1 के नीचे कुछ नहीं है, अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5, फिर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 हो जाएगा, फिर 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स 3a निकल आया। अब इसी प्रकार हमें 5b निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो 5b के लिए क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखिए 2/5 लिखा है, अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसमें करेंगे तो कितना बचेगा, 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, एंड यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 हो जाएगा, एंड यहाँ 7 6 यहाँ 2। ठीक है, तो ये 5b का मान आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b। ठीक है, तो हमने 3a निकाला है, 2 3 5 1 2 4 7 6 2। ठीक है, माइनस 2 3 5 1 2 4 7 6 2। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर के a11 के एलिमेंट को इधर के b11 के एलिमेंट से, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, 3 माइनस 3, मुझे लगता है सब सेम है तो सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये शून्य मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।